परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of Lord. आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में विश्वास कितना महत्वपूर्ण बात है। Today meditation will see that how important faith is in our life. बहुत से लोगों को जब हम पूछते हैं कि आदम हवा ने कौन सा पाप किया, When we ask people what the sin committed by Adam and Eve, सभी लोग बोलेंगे उन्होंने अनाज्ञाकारी किया। everyone will say that he disobedient. लेकिन जब हम वचन को पूरा ध्यान से मनन करते हैं, When we carefully understand the words of God, पिता परमेश्वर ने उनसे कहा जिस दिन तुम ये फल खाओगे निश्चय है कि तुम मरोगे। and Lord says to them, when you will eat that fruit, you will die. लेकिन वहां उन्होंने एक और आवाज को सुना। And there they heard one more voice. उन्होंने क्या आवाज को सुना? What that voice was? जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, आप परमेश्वर के स्वरूप के जैसे हो जाओगे। And that voice was, when you will eat that fruit, you will become like a Lord, and your eyes will be open. उन्होंने सबसे पहला पाप अनाज्ञाकारी नहीं किया, First thing that was committed was not disobedient, बल्कि उन्होंने अविश्वास किया। but they unbelieve. क्या विश्वास किया? What they believe? उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि शैतान की बात के ऊपर विश्वास They didn't किया। believe the voice of the Lord, but they believe on the voice of Satan. जब हम सभी बाइबल स्कॉलर्स को पूछते हैं, बाइबल स्टडी करने वालों को पूछते हैं कि सबसे जेनेसिस फर्स्ट क्या रेफरेंस है, When we ask a number of scholars, number of Bible preacher, what the verse 1:1 of Genesis says, तो इमरजेंसी में वो बताते हैं कि आदि में परमेश्वर है। and suddenly they says beginning was Lord. लेकिन जब हम नए नियम के सबसे पहले जो हमारे लिए लिखा गया, जब हम उसके वचन के बारे में बोलते हैं, But in New Testament, when we say in Matthew, उसका पहला वचन क्या है? the first verse was that, हिंदी में बहुत क्लियर है, in Hindi it's written very clearly, अब्राहम की संतान, son of Abraham, दाऊद की son संतान, of David, यीशु की वंशावली। the generation of Jesus लेकिन Christ. यहाँ सबसे पहले अब्राहम का नाम क्यों आया? But here, the Abraham name was, why it was given in Abraham कि name? आदम हवा अविश्वास के कारण गिर पड़े, Because Adam and Eve, because of their disobedience, was taken out. लेकिन जो हमारा आत्मिक जीवन, नया जीवन जो प्रभु के साथ शुरू होता है, But a spiritual life that was started with Lord Jesus Christ, जो hमें उद्धार वाला जीवन प्रभु की ओर से मिला है, the life that was given to us by the Lord. इसकी नींव क्या है? What the foundation is, इसकी नींव विश्वास है। and the foundation is belief, faith. तो जब भी हम नए नियम में पढ़ते हैं, When we read in New Testament, विश्वास कैसे हमारे बीच उत्पन्न होता है? how the faith is established in us. विश्वास सुनने से, The faith is established through hearing, सुनना मसीह के वचन से, and hearing from the words of तब God, विश्वास हमारे भीतर उत्पन्न होता and है। the faith is established in us. लेकिन आदम हवा ने दूसरी आवाज को सुन के अविश्वास की, परमेश्वर की बात पर अविश्वास किया। But Adam and Eve, they heard the second voice and disobedient the first voice, that is Lord's लेकिन voice. नए नियम में हमें परमेश्वर के वचन को सुनने से हमारे भीतर विश्वास आता है। But in New Testament, by hearing the word of Lord, the faith established in us. तो अभी हम विश्वास के देखेंगे कि हमें ये विश्वास करता हूँ And I believe कि परमेश्वर की ये इच्छा है that it's God's will कि आप जहाँ भी रहते हैं, that wherever you live, वहाँ आपके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के for लिए every person you came in contact, वह आपको एक आशीषित बनाए। and He must bless. लेकिन ऐसा तभी हो सकता But this है can only happen. जब आप ऐसा होने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। This can only happen if you believe in God for this to happen. ये विश्वास करें कि कोई भी श्राप का अंश आपको छू नहीं You must सकता। believe that no part of the curse can touch you. शैतान क्रूस पर हराया जा चुका है, Satan has been defeated on the cross. इसलिए आपके जीवन के किसी भी भाग पर उसका कोई अधिकार नहीं है। Satan has no authority over any part of your life. इन सत्यों का अपने मुख से अंगीकार करते रहें We have to adopt this truth with our mouth, और अपने पूरे जीवन पर जय पाने वाले बने रहें। and we have to remain victorious throughout our life. हमें परमेश्वर की हर एक आशीष सिर्फ तभी मिलती है Get every blessing of God only जब वास्तव में हम उस पर विश्वास करके in reality we believe in Him, विश्वास के साथ उसको कबूल करते हैं। accept Him with faith. हमें अपने मुख से अंगीकार भी करना We चाहिए should also confess with our mouth कि परमेश्वर का वचन सत्य that है। the word of God is true. जो हम पढ़ते हैं रोमिया 10:10 में, We read in Romans 10:10,
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है Faith is believed with और righteousness. उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया And जाता है। confession is made by mouth इस for तरह salvation. अपने जीवन के वचन के द्वारा This word by the word of our testimony, हम शैतान के दोष लगाने पर जय पाते हैं, we may be overcome through the Satan accusation. जो हम pढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:11 में। We read in Revelation 12:11. लेकिन हमें इन दिनों में क्या ध्यान रखना We चाहिए? have to clear this the thoughts in this state. प्रभु का वचन क्या बोलता है? What the words of the Lord says. विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर We सकते। cannot please Lord without faith. इसलिए हमारी छोटे संदेश के द्वारा विनती है And from this small message, कि आप भी और हम भी प्रभु के ऊपर पूर्ण भरोसा I रखें request you that you and me also should fully faith on Lord, और ये विश्वास करें and we must believe, कि वो हमारे साथ है। and He is with us. प्रभु आपको आशीष May the दे। Lord bless you. आमीन। Amen.